सीमा आज घर का काम करते करते बहुत थक गई, सोचा थोड़ा आराम कर ले। अभी उनको आने में काफी वक्त है। यही सोचते सोचते पलंग पर लेट गई, आंखों में नींद का नशा छाने लगा। आधे होश में न जाने कब अतीत ने वर्तमान में दस्तक दी। मन में घर किए हुए कई पुराने ख्याल आ गए। जो चीजें कभी मन को खटकी होती है वो ही मन में भी अटकी होती है। यादों के समंदर में बहुत गहरे में किसी डूबे जहाज सा पड़ी रहती है। समय समय पर उनके अवशेष सतह पर आकर मन को विचलित करते रहते हैं। ना चाहते हुए भी सीमा के जहन में उसका अतीत घूमने लगा। कितनी हंसमुख थी उसकी काली गहरी आंखें। कई मंचले उसमें ना चाहते हुए भी डूब जाते थे। नागिन सी लहराती लंबी चोटी भरा शरीर मानो हर युवक को अपनी ओर आमंत्रित कर रहा हो। शर्मीली सीमा पर ना जाने कब मनोज का दिल आ गया। सीमा का हंसमुख स्वभाव, सादगी से भरा भोलापन और उसकी आंखों में कोई छल नजर नहीं आता था। इन्हीं सब बातों ने मनोज का दिल जीत लिया। लेकिन अभी ये प्यार तो सिर्फ मनोज की तरफ से ही था। अभी तक मनोज ने कभी सीमा को अपने प्यार के बारे में नहीं बताया था, या इसे इस तरह कहें कि मनोज की हिम्मत ही नहीं हुई कि वह अपने मन की बात खुल के सीमा को कह सके। इसी तरह से कॉलेज की पढ़ाई चलती रही। मनोज सीमा के साथ काफी समय बिताने लगा। कॉलेज का पहला साल निकल गया, दूसरा साल भी निकल गया। अब कॉलेज का अंतिम साल था। फाइनल सेमेस्टर की डेट आने में अभी 2 महीने का ही वक्त था। तभी मनोज की तबीयत खराब होने लगी। उसको डॉक्टर ने 1 महीने घर पर रहकर इलाज करने का निर्देश दिया। करीब ठीक होके मनोज 1.5 महीने बाद कॉलेज आया। तब तक वह अपनी पढ़ाई में काफी पिछड़ गया था। उसने टीचर के द्वारा दिए गए नोट्स अपने दोस्तों से मांगे पर सबने कोई ना कोई बहाना बनाकर देने से मना कर दिया। मनोज जिनको अपना दोस्त मानता था उनकी सच्चाई अब मनोज के सामने थी। उदास सा मनोज यही सोचते हुए कॉलेज से घर को जाने लगा। तभी सीमा वहां आई और उसने कहा, मनोज ये तुम्हारे नोट्स जो तुम अपने दोस्तों से मांग रहे थे। मनोज सीमा को बस देखता रहा। नोट्स लेते ही उसने कहा, धन्यवाद। अचानक उसके मुंह से निकला। उसने जल्दी से कहा, मैं इनको जल्दी से लिख के तुम्हें लौटा दूंगा। सीमा हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए है। इसे तुम्हें लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। यह मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। मनोज ने आश्चर्य से कहा, तुमने मेरे लिए बनाया है? अब तो मैं तुम्हें दोबारा दिल से धन्यवाद देता हूँ। सीमा ने कहा, मनोज इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी बीमारी की वजह से मैं बहुत परेशान थी। मैंने तुम्हारी बीमारी के दिनों में तुमको बहुत मिस किया है। तुम्हारी बीमारी की वजह से ही मैंने तुम्हारे लिए ये नोट्स बनाए हैं। तुम किसी तरह की चिंता ना करो, बस मन लगाकर अपने इम्तिहान की तैयारी करो और अच्छे नंबर से पास हो जाओ। सीमा का ये कहना मनोज के दिल को अंदर तक छू गया। मनोज को लगा कि सीमा उसका कितने ख्याल रखती है, उसकी कितनी फिक्र करती है। मनोज के मन में तो पहले से ही सीमा के लिए प्यार भरे जज्बात थे, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह सीमा को अपने इश्क का इजहार कर सके। आज भी वह सीमा से नहीं कह पाया कि वह उससे प्यार करता है। घर पर आने के बाद मनोज सीमा के बारे में ही सोचता रहा कि कब किस तरह से वह अपने प्यार को सीमा से कह पाएगा। उसने सोचा अपनी कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में सीमा से अपने प्यार का इजहार करेगा। मनोज बड़ी बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगा जिस दिन फेयरवेल पार्टी होने वाली थी। आखिर वह दिन आ गया। मनोज आज अच्छी तरह से तैयार होकर अपने कॉलेज पहुंचा। उसकी निगाह सीमा को ही ढूंढ रही थी। तभी उसने देखा कि सीमा हंसती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी। उसने मनोज के कुछ कहने के पहले ही मनोज के हाथ में एक निमंत्रण पत्र देते हुए कहा, मेरी शादी तय हो गई है। इम्तिहान खत्म होने के बाद ही मेरी शादी है। सीमा के मुंह पर तो मनोज ने हंसते हुए उसे शादी की बधाई दी और हंसते हुए उससे बात करने लगा। उसके बाद सीमा दूसरे अपने दोस्तों को शादी का निमंत्रण देने चली गई। अब मनोज का मन इस फेयरवेल पार्टी में नहीं लग रहा था। एक ही पल में जो पार्टी उसको हंसी खुशी वाली लग रही थी, अब उसे वीरान और दुख भरी लगने लगी। वह जिसके लिए पार्टी में आया था अब तो वह ही अपनी नहीं थी। मनोज भीड़ से हटकर बाहर आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
मनोज सोचने लगा, सीमा ने तो एक दोस्त को मुसीबत में देखकर मदद की होगी, मैंने ही एक तरफा प्यार में गलत समझ लिया होगा। मेरे प्यार की हसरत तो मेरे दिल में ही रह गई। सीमा की शादी का कार्ड जब भी देखता तो ऐसा लगता कि मानो कार्ड मेरी बर्बादी का निमंत्रण है। उधर सीमा की शादी हुई, इधर मेरी बर्बादी शुरू हुई। सीमा की शादी अपने इसी शहर में हुई थी। उसका ससुराल उसके घर से करीब 4-5 किलोमीटर ही था। अपना ये शहर भी कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था। मनोज का घर भी सीमा के घर के पास ही था। मनोज को अक्सर सीमा और उसका पति बाजार में घूमते या खरीदारी करते दिखते थे। मुलाकात भी होती थी। सीमा का हंसता खुशियों से भरा चेहरा बताता था कि वह अपने पति के साथ बहुत खुश है। मनोज भी अपनी नौकरी में व्यस्त रहने लगा। उसकी शादी नहीं हुई थी, वह अकेला ही रहता था। वह अक्सर शाम को जब उदास हो जाता तो अपनी उस फाइल को खोल कर देखता जो उसको सीमा ने अंतिम साल में, जब वो बीमार था तो उसके लिए नोट्स रख कर दिए थे। और उसी में रखा था वह गुलाब का फूल जो मनोज ने सीमा को प्रपोज करने के लिए कॉलेज ले गया था। और उसे घर लाके दुखी मन से उसने उसी फाइल में रख दिया था। अब तो गुलाब का फूल सूख कर काला हो चुका था। उसकी खुशबू भी ना जाने कब की खत्म हो चुकी थी। पुरानी यादों ने दिल को भारी कर दिया। ना चाहते हुए भी मनोज की आंखों से आंसू निकल पड़े। पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं? ये कहते हुए रीना ने मनोज को चाय का कप दिया। मनोज की सोच को ब्रेक लगा। थोड़ी देर बाद उसके बेटे का फोन आया। उसने पूछा, पिताजी चाय नाश्ता हो गया? मनोज ने कहा, हाँ कर रहा हूँ। मनोज के एक बेटा था जो दूसरे शहर में नौकरी करता था। करीब 3 साल पहले मनोज की पत्नी का देहांत हो चुका था। अभी वह अपने शहर में अकेला ही रहता था। रीना उसके घर काम करने आया करती थी। वह चाय नाश्ते से लेकर खाने पीने का ध्यान रखती थी। नहाने के बाद मनोज फ्रेश हो गया। सीमा की यादों उसको आकर फिर से घेर लिया। वह सीमा के साथ बिताए हुए इन लम्हों को याद करने लगा जो उसकी जिंदगी में यादगार थे। सीमा तो इसी शहर में रहती थी लेकिन मनोज ने कभी मिलने की कोशिश नहीं की। थोड़ी देर बाद रीना ने भी अपने काम को खत्म करके चली गई। मनोज को पता था सीमा भी इसी शहर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑफिस में काम करती है। आज ना चाहते हुए भी मनोज सीमा से मिलने के लिए चल दिया। अब उसका मन कुछ हल्का महसूस कर रहा था। सीमा का वो ही हंसता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने था। यह ही सोचता हुआ मनोज सीमा के ऑफिस में पहुंच गया। सहसा मनोज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सीमा को सफेद कपड़ों में देखकर मनोज के पैर कांपने लगे। उसको लगा जैसे उसकी हिम्मत जवाब दे गई हो। मनोज कुछ पूछता उससे पहले सीमा ने पूछा, अरे मनोज, तुम यहाँ इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? मनोज ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। सीमा ने पूछा, सुषमा कैसी है? मनोज ने कहा, सुषमा को गुजरे तो 3 साल के करीब हो गए हैं। सीमा ने दुख जताते हुए कहा, तुमने कोई खबर भी नहीं की? मनोज ने कहा कि तुमने भी तो कोई खबर नहीं की। सीमा ने कहा, उन्हें अंतिम समय में ही पता चला कि वह कैंसर की अंतिम अवस्था में है। कोशिश तो बहुत की गई लेकिन डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए। मनोज ने कहा, हम दोनों इसी शहर में रहते हुए भी अजनबी बन गए। मनोज ने सीमा को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। धीरे धीरे मनोज और सीमा की मुलाकातें होने लगी। सीमा भी मनोज से बातें करके खुलने लगी। वह अपनी परेशानियां को भी मनोज से साझा करने लगी। उसने मनोज को बताया वह अपने हालत से किस तरह टूट गई है, एकदम अकेली पड़ गई है। सीमा ने बताया कि वह आगे पढ़कर अपना करियर बनाना चाहती थी लेकिन घर वालों के दबाव के चलते उसे जल्दी ही शादी करनी पड़ी। फिर उसकी जिंदगी पति और बच्चों में ही सिमट कर रह गई। ना जाने उसने कितनी बार समय निकल के जिंदगी में कुछ करना चाहा लेकिन वह चाह कर भी कुछ कर नहीं पाई। उसके पास अपने लिए समय ही नहीं था। लेकिन उसके पति की असमय मृत्यु ने उसके अपने जीवन में निराशा और खालीपन दे दिया। जिंदगी भार सी हो गई। उसके पति के मरने के बाद ससुराल वालों का रवैया भी उसके प्रति ठीक नहीं रहा। उन्होंने भी उसे अकेली जानकर कुछ नहीं दिया। उसके पति की जो जमा पूंजी थी वह उसके इलाज में ही खत्म हो गई थी। ले देकर एक घर का ही सहारा है, इस पर भी ससुराल वालों के साथ मुकदमा चल रहा है। अगर मैं घर का मुकदमा हार गई तो मुझे उस घर से निकाल दिया जाएगा। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए।
उसकी व्यथा सुनकर मनोज का भी दिल भर आया। सीमा आगे कह रही थी, ना जाने अब मुझे कहाँ जाना होगा, बच्चों के पास तो रहा नहीं जाता है, उनको भी परेशानी होती है और पैसों की दिक्कत अलग से होती है। सीमा के हालत को लेकर मनोज रात में काफी देर तक सोचता रहा। उसका बेटा भी कई बार कह चुका था, पिताजी आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगे, मेरे पास चले आए, लेकिन मनोज ने वहाँ जाना उचित नहीं समझा। अंत में उसने एक निर्णय ले लिया था। इत्तफाक से ये महीना फरवरी का चल रहा था। कुछ दिनों बाद प्रेमी दिवस या वैलेंटाइन डे आने वाला था। सुबह ही मनोज ने सीमा को फोन किया और कहने लगा, क्या तुम आज की छुट्टी लेकर पास के लक्ष्मी जी के मंदिर आ सकती हो? सीमा ने पूछा, क्यों? मनोज ने कहा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। सीमा ने कहा, ठीक है, चलो, आज का दिन तुम्हारे नाम रहा। मनोज ने कहा, तुम मुझको गलत नहीं समझना, आज मैं तुम्हें राज की बात बताता हूँ। कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करने वाला था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। जो लाल गुलाब मैंने अपने प्यार का इजहार करने के लिए बरसों पहले खरीदा था, जो मैं तुम्हें देना चाहता था, लेकिन तुमसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, जिसकी वजह से तुम किसी और की जीवन संगनी बन गई। लेकिन देखो, वक्त भी कैसा बदला ही कि हमें और तुम्हें दोनों को ही किसी सहारे की जरूरत है, जिससे कि हम दोनों ही अपनी जिंदगी में सुकून और सुख से रह सकें। आज मैं तुम्हारे लिए एक ताज़ा गुलाब लाया हूँ। कृपा करके मेरे इस प्यार को मना मत करना। तुम्हारी एक हाँ से हम दोनों की जिंदगी में खुशियाँ दोबारा लौट आएंगी। सीमा थोड़ी देर तक मनोज का चेहरा देखती रही। सीमा ने धीमे स्वर में कहा, मनोज, अगर तुमने उसी दिन अपने प्यार को कहा होता तो शायद हम दोनों साथ ही होते, पर कोई बात नहीं, जो होना होता है वह तो होकर ही रहता है। होनी को कोई नहीं बदल सकता है। ये कहते हुए सीमा ने मनोज के हाथ से लाल गुलाब का फूल ले लिया। मनोज ने सीमा के दोनों हाथों को अपने हाथ से पकड़ लिया। लाल गुलाब की खुशबू चारों तरफ हवाओं में फैलने लगी। दोनों के होठों पर मुस्कान थी और आंखों से खुशी के आंसू बहकर दोनों के गालों को भिगोने लगे। इस तरह की दिल को छू लेने वाली कहानियों को आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आगे भी इसी तरह की अच्छी कहानियों को सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।